आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। ख़वातीन बचत ग्रुप्स को माली एतबार से मुस्तहकम बनाने हुकूमत इंतज़ामिया की जानिब से चलाई जा रही है मुख्तलिफ स्कीमात। उनके हाथ में तैयार करदा अशिया की मार्केटिंग के लिए 9 से 11 फरवरी के दरमियान औरंगपुरा में वाक़ ज़िला परिषद मैदान पर लगाई जा रही है नुमाइश। शहरियान से उसे कामयाब बनाने की CEO विकास मीना ने की अपील। जायकवाड़ी तालाब पर मुजव्वज़ा सोलार प्रोजेक्ट के खिलाफ मच्छरों और भील समाज की जानिब से किया गया जल आंदोलन। तहसीलदार और डैम के जिम्मेदारान के तहरीरी तयक़ुन पर मुज़ाहिरीन ने ख़त्म किया अपना एहतजाज। लक्ष्मण चौड़ी का सम्राट अशोक चौक बना हादसात की आमाजगाह। स्पीड ब्रेकर न होने के सबब आपस में टकराने लगी हैं गाड़ियां। रास्ते पर फैली कच के सबब 2 व्हीलर सवारों की जान भी है खतरे में। मकामी साकिनान ने किया तवज्जो का मुतालबा। और बीड़ बाईपास रोड पर पेश आया दिलखराश हादसा। इम्तिहान देने जा रहे 3 भाई बहन की मोटरसाइकिल हाईवे की जद में आ जाने के सबब तीनों की हुई मौत। मुतालिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। औरंगपुरा जिला परिषद मैदान पर ख़वातीन बचत ग्रुप्स के हाथों तैयार करदा अशिया की खरीद फरोख्त के लिए 3 रोज़ा नुमाइश रखी जा रही है, जिसका आगाज़ 9 फरवरी से होगा। ये इत्तला जिला परिषद के CEO विकास मीना ने दी है। ये नुमाइश महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान के तहत रियासती सतह के मिनी सरस और ज़िला औरंगाबाद के स्वयंसेवी ग्रुप्स की ख़वातीन के ज़रिए तैयार करदा अशिया वो सामान की फ़रोख्त के लिए लगाई जा रही है। नुमाइश 3 दिन यानी 9, 10 और 11 फरवरी तक जारी रहेगी। इस तरह की इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िला देही तरक्याती इंतज़ामिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अशोक सिरसे ने दी है। दरियासना मज़कूरा ख़वातीन ग्रुप्स की हिम्मत अफजाई और उनका हौसला बढ़ाने के लिए शहरियान ज़्यादा से ज़्यादा इस नुमाइश से मुस्तफ़ीद हों और यहाँ से ख़रीदारी भी करें। इस तरह की अपील ज़िला परिषद के चीफ ऑफिसर विकास मीना ने शहरियान से की है। नमस्कार, मी विकास मीना, CEO छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषद आणि मी आज रोजी सर्व नागरिकांना, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना राज्यस्तरीय मिनी सरस आणि महिला बचत गटामार्फत आपले खाद्यपदार्थ आहेत त्यांची विक्री आणि प्रदर्शनचा कार्यक्रम पुढच्या 3 दिवस दिनांक 9, 10 आणि 11 तारखेला जिल्हा परिषद मैदान औरंगपुरामध्ये होणार आहे। त्यासाठी सगळ्यांना आवाहन करतो आणि त्यामध्ये जास्तीत जास्त लोकांना भेट द्यावी आणि आपले जे खाद्यपदार्थ आहे, आपले बचत गटांचे जे उत्पादन आहे आणि त्या ठिकाणी जे सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहे त्याचा तुम्ही आस्वाद घ्यावा अशी विनंती करतो। धन्यवाद। जायकवाड़ी तालाब पर मुजव्वज़ा सोलार प्रोजेक्ट के खिलाफ मच्छरों और भील समाज के अफराद की जानिब से जायकवाड़ी डैम पर जल समाधि आंदोलन किया गया। नाथसागर की सतह पर शमसी तवानाई के मरकज की मनसूबाबंदी को मरकज व रियासत की हुकूमतों की मंजूरी के बाद ही से जायकवाड़ी पर माहीगिरी करके अपना रोजगार हासिल करने वाले इन मछेरों के भील व कहार समाजों में रोजगार छिन जाने और उनके ख़ानदानों पर फाका कशी की नौबत आ जाने का खौफ तारी है और उनकी संगठनों की जानिब से इस मुजव्वज़ा प्रोजेक्ट को रद्द करने का मुतालबा किया जा रहा है। मुसलसल नुमाइंदगी और एहतजाज मुजाहरे और हड़ताल जारी हैं और गुज़िश्ता रोज़ से उन माहीगीरों ने तालाब में उतरकर जल समाधि आंदोलन शुरू कर दिया था, जिसमें उनकी ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े वो नौजवान सभी शामिल हैं। इस मौके पर एहतजाजियों की शदीद नारेबाजी से सारा जायकवाड़ी का इलाका गूंज रहा था और तालाब के पानी पर हज़ारों का मजमा नज़र आ रहा था। एहतजाजियों ने दिन भर से शाम 5 बजे तक पानी में धरने दिए। इस एहतजाज के सबब इंतज़ामिया में खलबली देखी गई। तहसीलदार व जायकवाड़ी के चीफ इंजीनियर ने एहतजाजियों को तहरीरी तयक़ुन दिया कि आइंदा 10 रोज़ में ज़िला कलेक्टर के साथ मीटिंग मुनक़िद करके इस प्रोजेक्ट की मनसूखी के लिए तजवीज़ पेश की जाएगी, जिस पर 15 दिन के लिए ये एहतजाज मुलतवी कर दिए जाने का ऐलान मच्छी मार बचाओ कृति समिति के सदर बजरंग लिम्बोरे ने किया है। दरियासना पारने ज़िला अहमदनगर के राष्ट्रवादी कांग्रेस के रुकन असेंबली नीलेश लंके ने जाए एहतजाज पर पहुंचकर मच्छीमारों के आंदोलन की हिमायत की और कहा कि ये 2 लाख लोगों की रोजी रोटी का मामला है, इसलिए
वो इस प्रोजेक्ट के रद्द करने के लिए हुकूमत से ज़रूर नुमाइंदगी करेंगे। इस तरह का तयक़ुन भी उन्होंने दिया। 22,000 कुटुंब म्हणजे 2 लाख लोकांवर उपासमारीची वेळ आणि जे देश विदेशातून जे पक्षी येतात ते पक्षींना सुद्धा बसायला जागा राहणार नाही, त्यांना मासे किंवा जे जीवजंतू वनस्पती जे साखळी ती पूर्णपणे नष्ट होणार आहे। त्याच्यामुळं आमचं सर्व पर्यावरण प्रेमी पक्षी प्रेमी सर्व मच्छीमार बांधवांच्या वतीने अशी विनंती आहे की हा तरंग फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्रकल्प हा त्वरित रद्द केला पाहिजे अशी आमची केंद्र सरकारला मागणी आहे। हा समाज आतापर्यंत रस्त्यावर उतरला नाही, पण रस्त्यावर उतरण्याची वेळ या समाजाला स्वातंत्र्यानंतर सुद्धा आलेली आहे। म्हणून आता समाज गप बसणार नाही, कुठल्या परिस्थितीत हा सौर ऊर्जा प्रकल्प या ठिकाणी रद्द झाला पाहिजे एवढीच आमची विनंती आहे। मी आता राज्याचे मुख्यमंत्री असो उपमुख्यमंत्री असो यांना त्या ठिकाणी फोनद्वारे संपर्क करून या सगळ्या घटनेची माहिती देणार आहे। माहिती देऊनच ती माहिती देऊन राहणार नाही का हा प्रकल्प आता कॅन्सल केला पाहिजे। कारण मी आतापर्यंत अनेक आंदोलनं पाहिले, पण छोटे छोटे 4 आणि 5 वर्षाचे मुलं जर 8-8 घंटे जर पाण्यात उभा राहून जर आंदोलन करणार असेल तर ही घटना एकदम धक्कादायक घटना आहे। म्हणजे माझे काही मच्छीमार तर जलसमाधी घेण्यासाठी चालले होते। आम्ही त्यांना आव्हान केलं, अरे तुम्ही एवढा टोकाचा निर्णय घेऊ नका। तुम्ही पाहिलं असेल म्हणजे की 1-1 किलोमीटर लोक तुम्हाला आत्ता आत पाहायला मिळतील एवढे, म्हणजे एवढा मॉब कंट्रोल करणं पण अवघड आहे। तरी प्रशासनाने चांगल्या पद्धतीने या सगळ्या घटना मॅनेज करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। त्यामुळं माझी तुमच्याद्वारे सरकारला मागणं हेच आहे कि माझ्या या मच्छीमार बांधवांना न्याय देना गरजेचं आहे। मुख्तलिफ वजूहात के सबब लक्ष्मण चावड़ी इलाके का सम्राट अशोक चौक हादसात की आमाजगाह बना हुआ है, लिहाजा इंतज़ामिया इस जानिब फौरी तवज्जो दे, ये मुतालबा मकामी साकिनान कर रहे हैं। उनका कहना है कि हाल ही में जाफर गेट से मोढनाराका तक सीमेंट रास्ता तामीर किया गया है, मगर मुख्तलिफ वजूहात से ये रास्ता सुर्खियों में बना हुआ है। इससे पहले इस रास्ते पर लगे बिजली के खंभे बिजली सप्लाई कंपनी ने नहीं हटाए थे, जिसकी वजह से लोग हादसात की जद पर थे और अब सम्राट अशोक चौक हादसों की आमाजगाह बना हुआ है। मकामी साकिनान का कहना है कि इस चौराहे पर चारों जानिब से गाड़ियां तेज रफ्तारी से दौड़ी चली आती हैं और यहां स्पीड ब्रेकर न होने के सबब हादसात बढ़ने लगे हैं। इसी तरह यहां फुटपाथ पर गट्टू बिछाने के लिए कच लाई गई थी जो रास्ते पर फैली हुई है और 2 व्हीलर गाड़ियां उस पर से गुजरते वक्त स्लिप होने लगी हैं। गुज़िश्ता बुध को एक दुपहिया गाड़ी स्लिप होकर वहां से गुजर रहे मिनी ट्रक की जद में आ गई। खुशकिस्मती से कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया, लिहाजा यहाँ फैली हुई कच फौरी उठवाई जाए। इसी तरह सम्राट अशोक चौक पर मिलने वाले चारों रास्तों पर स्पीड ब्रेकर लगवाए जाएं। आम्ही सर्व लक्ष्मण चावडी सम्राट अशोक चौकाचे रहिवासी, आम्हाला इथे रोज भांडणांना तोंड द्यावं लागतं। कारण हे की सिमेंट रोड झाल्यापासून वाहनांची गती इतकी वाढलेली आहे आणि त्यात आता भर पडली कैलासनगरच्या रोडची। कैलासनगरचा रोड बी पूर्ण होत आलेला आहे, त्यामुळे आता चारी बाजूने गाड्या इतक्या सुसाट वेगात येत आहे, त्यामुळे रोज दिवसातून 4 ते 5 ॲक्सिडेंट होतात व त्यामुळे कधी कधी भांडणं होतात। भांडणं झाल्यावर आम्हाला नेहमी ते भांडणं सोडवायला जावं लागतात, मारामाऱ्या होतात, कोणी गंभीर जखमी होतं त्याला दवाखान्यात न्या, ॲम्ब्युलन्सला फोन लावा, या गोष्टी सतत रोज 3-4 वेळेस घडत आहेत। यातला एक व्हिडिओ मी तुमच्या MCNला सुद्धा पाठवलेला आहे, आमच्या कॅमेऱ्यामध्ये कैद झालेला आहे। तरी माझी शासनाला नम्र विनंती आहे की या रोडवर त्वरित चारी दिशेने गतिरोधक टाकण्यात यावे। सचिन कचरूअप्पा नामदे। इथं कसं झालेलं आहे साहेब, जेव्हापासून हा नवीन रोड झालेला आहे तर हे गट्टू जे हे गट्टू खाली दबलेले आणि जो सिमेंट काँक्रीटचा रोड आहे हा रोड असा वरती आलेला आहे। त्याच्या फोरला काय होतं आहे, रोज 4-5 अपघात होत आहेत। वाहन चालक जेव्हा येतो आणि टर्न मारतो तर हे जे कोर निघलेली रोडची तर ते त्याच्यावर स्लिप होऊन पडत आहे आणि जास्त करून महिलांचा जास्त समावेश आहे त्याच्यामध्ये। महिलांपाशी छोट्या गाड्या असतात, छोट्या टायराच्या गाड्या असतात आणि त्या टर्न मारायच्या टायमामध्ये स्लिप होतात आणि रोजचे 4-5 महिला इथं अपघात होतो यांचा। आमची मागणी हे जे की बाबा हे गट्टू जे हे गट्टू काढून सनी इथं काहीतरी सिमेंटचं वगैरे भरती करून सनी व्यवस्थित लेवल करण्यात यावे। तालुका कन्नड़ के मज़ाफ़ात आड़ गाँव में पानी की शदीद किल्लत महसूस की जा रही है, लिहाजा मकामी ग्राम पंचायत के ओहदेदारान ने मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से यहाँ टैंकरों के ज़रिए पानी फराहम करने का मुतालबा किया है।
तफसीलात के मुताबिक ताल्लुक़ कन्नड़ का देही मकाम आड़गांव बिना नदी वाला देहात है और इस गांव की पहचान निपानी आड़गांव के नाम से की जाती है। साल 1982 में पहली मर्तबा आजहानी MLA रायभान जाधव की कोशिशों से टाकली शाहू नामी गांव से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर नदी के किनारे वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और यहाँ कुआं खोदा गया था और 2 देहातों को यहाँ से पानी फराहम किया जाने लगा। मगर वक्त के साथ साथ गांव की आबादी में इजाफा हुआ और फिर इस कुएं का पानी गांव वालों के लिए नाकाफी होने लगा। लिहाजा आड़गांव के लिए एक अलहदा कुआं खोदा गया जिससे आड़गांव में पानी का मसला हल हो गया। मगर इस कुएं में पानी का ज़ख़ीरा देखकर अतराफ़ के किसानों ने अपने खेतों में कुएं खोद लिए, जिसकी वजह से इस कुएं की सतह आब कम हो गई और साकिनान को पानी के लिए फिर से दर बदर भटकना पड़ने लगा है, जिस पर इंतज़ामिया ने उद्धव सारंगधर शिड़के नामी शख्स का कुआं अपनी तहवील में ले लिया, जिसके सबब 4 दिन के वक्फे से गांव वालों को पानी मिलने लगा। मगर अब इस कुएं का पानी भी सूख गया है, जिसकी वजह से यहाँ पानी की शदीद किल्लत महसूस की जा रही है। लिहाजा ग्राम पंचायत के अहदेदारों ने मुताल्लिका इंतजामिया से टैंकर के जरिए पानी फराहम करने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि अगर 8 दिन में उनका मुतालबा पूरा न किया गया तो ग्राम पंचायत दफ्तर पर इंतबाह अवाम ने दिया है। आमच्या गल्लीला आमच्या गावाला पाणीच येत नाही, त्याच्यामुळं सारी कडक परिस्थिती चालू आहे आणि पाणी नसल्यामुळं सारे बाया लेकरं बाळ सोडून सारेच विहिरीवर जात आहेत। लेकरं सोडून जावं लागत आहे पाण्याला आणि विहिरीला सुद्धा पाणी नाही आणि विहिरीवाले सुद्धा पाणी काढू देत नाही। त्याकरता सरकारने थोडी मदत करावी, पाणी सोडावं। मी भोसले आडगावची सरपंच रीता केंदाळे। आमच्या गावामध्ये यावेळेस कमी पाऊस पडल्यामुळे गावामध्ये भीषण पाणी टंचाई वाढलेली आहे व आम्ही पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी टाकळीची विहीर सुद्धा अधिग्रहण केली होती। त्या विहिरीने पण आता तळ गाठला आणि पाणी पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे आमच्या गावामध्ये तीव्र पाणी टंचाई निर्माण झाली। तरी आम्ही नेहमी सतत पाठपुरावा करून प्रशासनाकडे टँकरची मागणी करत आहोत, तरी शासनाने आम्हाला त्वरित टैंकर चालू करावे अशी मी नम्र विनंती करते। जिला औरंगाबाद में सरकारी राशन दुकानदारों के मनचाहे कारोबार के खिलाफ जिला कलेक्टर ऑफिस पर भारतीय दलित पैंथर की जानिब से जोरदार एहतजाज किया गया और खाती दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए उनके लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा किया गया। भारतीय दलित पैंथर के बानी सदर लक्ष्मण भूतकर की रहनुमाई में पार्टी के जिला सदर धर्मपाल दांडगे की क़ियादत में आज जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार एहतजाज किया गया और एक मेमोरेंडम जिला इंतजामिया के सुपुर्द किया गया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि शहर व ज़िले में मौजूद सरकारी राशन दुकानदार गरीब आवाम के लिए उन्हें दिए गए अनाज की कालाबाजारी करते हैं। इसी तरह मुताल्लिक़ा इंतजामिया भी ज़रूरतमंद अफराद के राशन कार्ड्स बनाने में टाल मटोल करता है, जिससे हुकूमत की रोटी कपड़ा और मकान की पॉलिसी नाकाम होने लगी है और अवाम सरकारी अनाज से भी महरूम होने लगे हैं। लिहाजा खाती दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और उनके लाइसेंस रद्द किए जाएं। ये मुतालबा भी मुजाहिरीन ने किया। इस मौके पर पैंथर जिला वकील अघाड़ी के जिला सदर एडवोकेट कैलाश पवार, सौरभ भाऊ इंगड़े, अनिल जाधव, पैंथर दशरथ कामले, समाधान कस्तूरे, दिलीप पवार, गौतम दाभाड़े, संजय सरोदे, संदीप बनकर, शेख मोहसिन अहमद पठान, रामदास बड़गे, शरीफ लाला और दीगर बड़ी तादाद में मौजूद थे। फुलमरी पंचायत समिति के 2 मुलाजमीन के आनन फानन तबादले कर दिए गए। इत्तला है कि ये कार्रवाई रुकन असेंबली हरिभाऊ बागड़े की शिकायत पर की गई। वाज़ेह हो के फुलमरी की पंचायत समिति का ये दफ्तर पिछले 9 माह के अरसे से सुर्खियों में रहा है। यहाँ तक कि यहाँ की साबिक बीडीओ ज्योति कंवर देवी से मुतालिक भी मशहूर रहा कि वो पैसे लिए बगैर किसी का, यहाँ तक कि किसी किसान का भी कोई काम नहीं करती और इसी गोरख धंधे से मुश्तइल होकर मज़ाफ़ात ग्योरई पायगा के सरपंच मंगेश साबले ने दफ्तरी अहाते में नोटें बिखेर कर अपना एहतजाज दर्ज करवाया था। दरियासना किसानों की जानिब से हरिभाऊ बागड़े से पहम शिकायतों के उन्हें गाय गोठे नहीं दिए जा रहे हैं, उनकी सिंचाई की फाइलें मंजूर नहीं की जा रही हैं। इन शिकायतों के मिलने पर बागड़े ने खुद पंचायत समिति दफ्तर जाकर जायज़ा लिया था और सारे हक़ाइक़ से देही तरक्यात के वज़ीर गिरीश महाजन को आगाह किया था, जिसके बाद फिर बीडीओ का तबादला कर दिया गया था।
अयार है कि इस दफ्तर में अब तक 4 BDO आए और गए, यानी मुख्तलिफ वजूहात पर उनके तबादले कर दिए गए। अब 3 माह से विनायक राठौड़ के पास इस ओहदे का चार्ज है, ताहम उनके भी बीमार होने और रुखसत पर होने के चर्चे हैं। हरिभाऊ बागड़े ने जिला परिषद से नुमाइंदगी की और बदउनवान व लापरवाह मुलाजमीन की शिकायत की तो CEO विकास मीना ने 2 अफसरान के आनन फानन तबादले कर दिए और उनकी जगह पर 2 नए मुलाजमीन को रुजू भी कर दिया गया है। निराला बाजार इलाके में मौजूद इंदिराबाई पाठक महिला महाविद्यालय में आइंदा 11 फरवरी को बड़े पैमाने पर रोजगार मेला मुनक़िद किया जा रहा है। ये इत्तला रोटरी क्लब के मुंतज़मीन ने दी है। बेरोजगार नौजवानों और हुनरमंदों को रोजगार की फराहमी के लिए इस कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। ये रोजगार मेलावा शहर में काम कर रहे NGO रोटरी के 9 क्लबों और जालना के रोटरी लाइट के इश्तराक से मुनक़िद किया जा रहा है। कैंप 11 फरवरी को निराला बाजार के इंदिराबाई पाठक महिला विद्यालय में मुनक़िद होगा। इस तरह की इत्तला देते हुए मेड़ावे के मुंतज़मीन ने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से अपील की है कि मेड़ावे से ज्यादा मुस्तफ़ीद हों। इस सिलसिले में इंदराज के लिए 2 मोबाइल नंबर 95 11 96 777 और 72 19 15 31 81 जारी किए गए हैं। आणखीन ही एक चांगली संधी त्यांच्या दारापर्यंत आपण आणलेली आहे। याच्यासाठी कोणालाही एक पैशाची सुद्धा खर्च करायची गरज नाही। याच्यात सहभागी आहेत रोटरी औरंगाबाद रोटरी परिवारातले सगळे 9 क्लब, आणखीन जालन्याचा एक इलाइट क्लब, तर असे 10 क्लब ह्या उपक्रमात सहभागी आहेत। आणि याच्यासाठी आम्हाला पार्टनर आहेत ते इक्विटस फायनान्स कंपनी, आणखीन महिला महाविद्यालय हे आम्हाला यांच्यात पार्टनर असणार आहेत। याच्यामध्ये अंदाजे 2000च्या पुढे नोकऱ्यांची संधी आहे आणि लोकांनी त्याचा लाभ घ्यावा, आणखीन जरूर यावं असं आम्ही सगळ्यांना रोटरीतर्फे आवाहन करतो। ताल्लुका फुलंबरी खरीदी बिक्री संघ की 17 नशिस्तों के लिए 66 अफराद ने अपने उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल किए थे। स्क्रूटनी के बाद एक उम्मीदवारी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि ताल्लुका फुलंबरी के खरीदी बिक्री संघ के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख तक इलेक्शन इंतजामिया को 66 नॉमिनेशन मौसूल हुए थे। स्क्रूटनी में एक फॉर्म नामंजूर कर दिया गया, जिसके बाद अब 65 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। महायुति में बीजेपी, शिवसेना शिंदे ग्रुप और NCP अजीत पवार ग्रुप के उम्मीदवार शामिल हैं, जबकि दूसरे ग्रुप में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ग्रुप और शरद पवार ग्रुप के उम्मीदवार हैं, जिनका राष्ट्र मुकाबला महायुति के उम्मीदवारों के साथ होने की इतला है। नॉमिनेशन फॉर्म वापस लेने की आखिरी तारीख 23 फरवरी मुकर्रर है, जिसके बाद 26 फरवरी को उम्मीदवारों की कतई फहरिस्त और उनमें इंतखाबी निशान तकसीम किए जाएंगे और 6 मार्च को पोलिंग की जाएगी और इसी दिन वोटों की गिनती करके नताइज जाहिर कर दिए जाएंगे। गो के महायुति और महाविकास आघाड़ी इलेक्शन में अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। अब देखना यह है कि वोटर्स किसके हक में अपनी राय बनाते हैं और फुलंबरी खरीदी बिक्री संघ पर कौन अपना परचम लहराता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मारूफ इंजीनियर की तख्लीक और संगीत पर मुश्तमिल सोलो आर्ट एग्जीबिशन शहर में मुनक़िद की जा रही है। ये इत्तला ऑर्गेनाइजर गिरीश मगरे ने दी है। हे एक्झिबिशन सर्वसामान्यांसाठी ओपन आहे, याला कुठलीही एंट्री फीज नाही आहे आणि स्टुडंट्सला, आर्ट स्टुडंट्सला आणि सामान्य लोकांनासुद्धा लोकसंगीताची माहिती व्हावी, कलेची माहिती व्हावी यासाठी हे फ्री ठेवलेलं आहे। यामध्ये एक शिल्पकलेचं पण एक वर्कशॉप आहे 1 ते 2 या याच्यामध्ये। तर शुभम साळवे नावाचे जे शिल्पकार आहेत इथल्या औरंगाबादचे, त्यांचं एक तासाचं डेमॉन्स्ट्रेशन आहे त्या याच्यामध्ये। म्हणजे स्टुडंटच्या दृष्टीने खूप उपयोगी पडेल असं हे प्रदर्शन आहे। 11 तारखेला 11 फेब्रुवारी रविवारी हा कार्यक्रम आहे। 11 ते 5 पेंटिंगचं एक्झिबिशन आहे आणि त्या 1 ते 2च्या दरम्यान हे शिल्पकलेचं डेमॉन्स्ट्रेशन आहे। पड़ोसी रियासत में गाजर को मुनासिब दाम मिल रहे हैं, लिहाजा जिला नांदेड़ के ताल्लुका नायगांव के मज़ाफ़ात में गाजर की खेती को फ़रोग़ मिल रहा है। ताल्लुके के मज़ाफ़ात टाकल गांव में अक्सर किसानों ने गाजर की खेती में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है और अब टाकल गांव के गाजर खुद नांदेड़ और आंध्रा व तेलंगाना के निज़ामाबाद, बोधन वगैरह और ज़िले के देगलोर, नायगांव व दीगर मकामात पर सप्लाई किए जा रहे हैं। नाजरीन, गाजर एक सेहत बख्श
फल समझा जाता है और कुछ सालों पहले तक मराठवाड़ा के अक्सर इलाकों में भी इसकी काश्त बड़े पैमाने पर होती थी। ताहम दरमियान के दौरानिये में इस जानिब यहाँ के किसान की तवज्जो कम हो गई है और अब ख़ुद हमारे शहर में भी अक्सर बैरून रियासत इंदौर वगैरह ही से गाजर बड़े पैमाने पर लाई जाती है। सरमा के अय्याम में दरमियानी तबके के घरों में इसके हलवे का खूब चलन देखा जाता है और इन दिनों शहर भर गाजर की गाड़ियाँ लदी फंदी देखी जा रही हैं। या शेतामध्ये सुरुवातीपासून सोयाबीन घेतलेली आहे पहिलं पीक, नंतर याच्यानंतर गांजराचं पीक घेतलेलं आहे 3 महिन्याच्या कालावधीमध्ये। हे काढणीच्या सुरुवाती काढणी ते लागवडीपासून ते काढणीपर्यंतचा खर्च जवळपास 25 ते 30 हजार रुपये आलेला आहे। बीड़ बाईपास रोड पर आज एक दिलखराश हादसा पेश आया। मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे 3 बहन भाई हाईवा की जद में आ जाने के सबब जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक ये तीनों भाई बहन इम्तिहान के लिए जा रहे थे कि बीड़ बाईपास के बालापुर फाटे के पाटिलवाड़ा होटल के सामने सुबह 10 बजे के करीब 2 हाईवा के ओवरटेक करने के दौरान उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार देने और हाईवा से कुचल जाने के सबब यह हादसा पेश आया। फौत होने वाले तलबा परभनी जिले के जिंतूर के रिहायशी थे, जिनके नाम प्रवीर अंभुरे, प्रतिभा अंभुरे और लखन अंभुरे बतलाए गए हैं। उनकी उम्रें 20 से 25 बरस के दरमियान ही बतलाई गई हैं। उनके पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इम्तिहानात के हॉल टिकट पाए गए, जिसकी बिना पर यह कयास लगाए गए कि ये लोग इम्तिहान देने जा रहे थे। पिछले कई रोज से वो सतारा परिसर के छिव छत्रपति नगर में क़याम पजीर थे। इस तरह की मालूमात हासिल हुई है। हादसे की इत्तला मिलने पर चिकल थाना पुलिस फौरी मौके पर पहुंची और तीनों महलूकीन की लाशें PM के लिए भिजवाई गईं। चिकल थाना पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। गारखेड़ा इलाके में मौजूद एक खानगी लॉन के अहाते में उगाई जंगली घास फूस और वहां पड़े कचरे में अचानक आग लग गई। म्यूनिसिपल मुलाजमीन और फायर ब्रिगेड अमले की मुस्तैदी के सबब आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक गारखेड़ा इलाके के मल्हार चौक पर एक खानगी लॉन जो गुज़िश्ता कई दिनों से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से लॉन के अहाते में जंगली घास और खारदार झाड़ियाँ उगाई हैं। इसी तरह लॉन बंद होने के सबब यहाँ कचरा भी जमा है। इस कचरे के ढेर और घास फूस में अचानक आग लग गई और तेज़ी से आग का घेराव बढ़ने लगा, मगर वहाँ मौजूद म्यूनिसिपल मुलाजिमीन ने आग बुझाने के लिए भागदौड़ शुरू कर दी, मगर आग बेकाबू होने लगी, जिस पर इलाके के साकिनान ने इसकी इत्तला फायर अमले को दी और फायर ब्रिगेड मुलाजमीन वहाँ फायर टेंडर के साथ पहुँच गए और आग पर काबू पा लिया गया, जिस पर मकामी साकिनान ने राहत की सांस ली। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खवातीन बचत ग्रुप्स को माली एतबार से मुस्तहकम बनाने हुकूमत इंतजामिया की जानिब से चलाई जा रही है मुख्तलिफ स्कीमात। उनके हाथों तैयार करदा अशिया की मार्केटिंग के लिए 9 से 11 फरवरी के दरमियान औरंगपुरा में वाक़ जिला परिषद मैदान पर लगाई जा रही है नुमाइश। शहरियान से उसे कामयाब बनाने की CEO विकास मीना ने की अपील। जायकवाड़ी तालाब पर मुजव्वज़ा सोलार प्रोजेक्ट के खिलाफ मच्छरों और भील समाज की जानिब से किया गया जल आंदोलन। तहसीलदार और डैम के जिम्मेदारान के तहरीरी तयक़ुन पर मुज़ाहिरीन ने ख़त्म किया अपना एहतजाज। लक्ष्मण चौड़ी का सम्राट अशोक चौक बना हादसात की आमाजगाह। स्पीड ब्रेकर न होने के सबब आपस में टकराने लगी हैं गाड़ियां। रास्ते पर फैली कच के सबब 2 व्हीलर सवारों की जान भी है खतरे में। मकामी साकिनान ने किया तवज्जो का मुतालबा। और बीड़ बाईपास रोड पर पेश आया दिलखराश हादसा। इम्तिहान देने जा रहे 3 भाई बहन की मोटरसाइकिल हाईवे की जद में आ जाने के सबब तीनों की हुई मौत। मुतालिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।